Hello students, welcome back to your own channel Bhagwati Study. So in this video we're gonna discuss about chapter 3 expansion. What is expansion? Expansion means that we will write a certain terms in expanded form, like a plus b whole square can be written as a square plus 2ab plus b square. Similarly, a minus b whole square can be written as a square minus 2ab plus b square. If I say a square plus b square, can we write it as an expanded form? No, we cannot write it as, because we cannot make factor of that. A square minus b square can be written as a plus b into a minus b. Similarly, a plus b whole cube can be written as a cube plus 3a square plus b plus 3ab square plus b cube. A minus b whole cube can be written as a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. A cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. A cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. So ये हमने आइडेंटिटीज जो है डिफरेंट तरह की क्यों मेंशन की, सो दैट एक्सपेंशन को समझने के लिए. एक्सपेंशन का मतलब ये है कि किसी हम टर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो उसे ही हम एक्सपेंशन कहते हैं. जैसे कि हमने a प्लस बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, दैट मीन्स कि हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशन, और इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं. जब भी हम एक्सपेंशंस के साथ डील करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी टर्म्स को, तो हमेशा कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं कि अगर प्लस प्लस होगा टर्म तो हम हमेशा वो जो है मल्टीप्लाई होके प्लस ही आएगा. माइनस माइनस दो टर्म्स होंगी तो वो मल्टीप्लाई होके हमेशा प्लस फॉर्म में आएंगी. प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, एंड सिमिलरली माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस. तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं जब भी आप एक्सपेंशंस के साथ या किसी भी टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करते हो, तो जो उसके साइंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन मैथमेटिक्स में. ओके, तो ये जो पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखने हैं. क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेंशंस के बारे में, तो हमने बोला कि a प्लस बी होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. लेकिन ये जो टर्म है इसको किस तरह से हम एक्सपेंड करते हैं, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसका मतलब है हम क्या लिख सकते हैं इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स हमेशा क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. जैसे a प्लस बी बेस है, पूरी टर्म को अगर हम बेस माने तो एक बेस जो है वो a प्लस बी है, दूसरा बेस भी क्या है, a प्लस बी है. दोनों का बेस सेम है. अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. a प्लस बी पे क्या पावर है, 1 है, और सिमिलरली अनदर a प्लस बी पे जो पावर है वो क्या है, 1. तो जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, हम लिख सकते हैं इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. स्क्वायर का मतलब ये है कि हम जो है इस टर्म को दो तरीके से लिख सकते हैं. अब जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने जा रहे हैं तो हमें एक और बात ध्यान में रखनी है कि जो a प्लस बी है फर्स्ट टर्म का, और दूसरी टर्म में भी क्या है, a प्लस बी है, तो फर्स्ट टर्म का जो a है वो सेकेंड टर्म के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. सिमिलरली फर्स्ट टर्म का जो अनदर वर्ड है b, वो भी क्या होगा, सेकेंड टर्म के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पे पिक्चर में देखो एरो शो किए गए हैं कि जो a है वो a से भी मल्टीप्लाई होगा और a जो है वो b से भी मल्टीप्लाई होगा. सिमिलरली जो b है वो a से भी मल्टीप्लाई होगा और b जो है वो b से भी मल्टीप्लाई होगा. साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है प्लस और माइनस साइन का, क्योंकि a है फर्स्ट टर्म में, देखो a है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो अगर कोई साइन मेंशन नहीं है इसका मतलब ये a क्या है, प्लस है. जब प्लस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या आएगा, प्लस. सिमिलरली b के आगे जो साइन है वो क्या है, प्लस. तो जब प्लस b जो है प्लस a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा टर्म क्या आएगी, प्लस आएगी. और प्लस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करने पे प्लस आएगी, प्लस माइनस के साथ करने पे माइनस आएगी, माइनस माइनस के साथ करने पे प्लस आएगा, और प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने पे माइनस आएगा. तो ये जो पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखनी है. जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म में किसी भी टर्म को लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे. a
इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब बेस सेम होता है पावर्स को ऐड किया जाता है, ए इंटू ए मतलब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। Similarly, when we rearrange these elements, we get a square plus b square, ab 2 times है, that means it is equal to plus 2ab। अब आपको मैं बोलूँ कि आप इस टर्म को एक्सपैंड करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो किस तरह से एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखोगे? क्या करोगे आप? फर्स्ट टर्म का, क्योंकि दोनों टर्म्स ब्रैकेट में है तो यानी कि यहाँ पे दो टर्म हुई। फर्स्ट टर्म में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो a है, वो जो फर्स्ट टर्म का जो एलिमेंट a है वो दूसरी टर्म, क्योंकि ब्रैकेट में है सारी टर्म, तो इस सारी के सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर साइन आएगा प्लस b। अब जो प्लस का b है वो भी क्या होगा, सारी की सारी टर्म के साथ, सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देख लो आप पिक्चर में कि हमने क्या किया, a को a के साथ भी मल्टीप्लाई किया, a को b के साथ भी मल्टीप्लाई किया, b को a के साथ, b को माइनस b के साथ, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट एलिमेंट लिया a, उसको मल्टीप्लाई किया a माइनस बी सेकेंड होल टर्म के साथ, प्लस b आया फिर इंटू a माइनस बी। फिर क्या हुआ, जब a को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर आया। अब a प्लस का है और b माइनस का है तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ। उसी तरह से प्लस का b है और प्लस का a है तो प्लस प्लस क्या हुआ, प्लस हुआ। प्लस का b है माइनस का b है तो क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। अब देखो माइनस ए बी है और प्लस बी ए है। अब दो टर्म्स है, जैसे आप 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो तो दोनों का मतलब आंसर तो सेम ही आना है, 6 ही आएगा। उसी तरह से अगर आप माइनस ए बी लिखो या फिर सॉरी माइनस नहीं, साइन को हम अलग से रखते हैं, अगर हम ए बी लिखें या फिर बी ए लिखें दोनों का मतलब एक ही है, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टर्म तो एक ही रहेगी। अब प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस का -6 है और प्लस के 6 हैं। जब हम इनको माइनस करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है जब हम एडिशन करते हैं, तो दोनों टर्म सेम है, साइन ऑपोजिट है तो ये क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। जो रेड लाइन है जो शो कर रही है मतलब ये दोनों टर्म तो है तो सेम, लेकिन साइन क्या करती है, एक प्लस साइन है एक के पास माइनस साइन है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। और ये किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के इक्वल। तो अगर अब आपको पता चल गया कि किसी भी टर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से लिखना है, एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2x प्लस 3 है इंटू 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, ये दो टर्म्स दी गई हैं। अब फर्स्ट टर्म में क्या है, ब्रैकेट में है सारे एलिमेंट्स, और दूसरी टर्म में भी जो सारे के सारे एलिमेंट्स है वो किस में है, ब्रैकेट में है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म का जो ब्रैकेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है 2x, उसको क्या करना है, सेकंड टर्म के साथ, पूरी की पूरी सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर प्लस 3 को जो फर्स्ट टर्म का सेकंड एलिमेंट है उसको भी आपने क्या करना है, सेकंड टर्म की सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप 2x को 3x के साथ करोगे मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर, फिर 2x को माइनस, अब ध्यान ये भी रखना है प्लस माइनस साइन का, क्योंकि ये प्लस 2x थे, 3x के साथ मल्टीप्लाई हुए तो प्लस 2x इंटू 3x स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस 2x इंटू x, प्लस 2x प्लस 4 ये आ गया, प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर तो प्लस 3x स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 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 3 इंटू 4, तो अल्टीमेटली क्या आया, 3 इंटू 2 नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, 3 क्यूब सॉरी एक्स क्यूब आ गया, माइनस 2x इंटू एक्स बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस 2x स्क्वायर, 2 इंटू 4 8 और साथ में क्या आएगा, x आएगा क्योंकि x वेरिएबल है, 3 इंटू 3 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12, ओके। फिर क्या आएगा, 6x क्यूब, हम इसको रीअरेंज करेंगे, माइनस 2x क्यूब, ओके, और 2x स्क्वायर और 9x स्क्वायर, दो टर्म है जिनके पास क्या है, x स्क्वायर है तो एक माइनस की है एक प्लस की है, एक टर्म प्लस की है एक टर्म माइनस की है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, माइनस होगा। बड़ी टर्म कौन सी है, 9 है, क्योंकि इसके पास प्लस साइन है तो क्या आएगा, प्लस 7x स्क्वायर।
उसी तरह से 8x है, प्लस का 8x है, प्लस माइनस माइनस होएगा ब्रैकेट के अंदर, तो -3x और प्लस 8x, 8 जो है वो बड़ा है और उसके पास साइन क्या है प्लस, तो 8 - 3 किसके इक्वल आएगा, प्लस 5x के इक्वल आएगा। अब प्लस 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 होएगा तो ये क्या आएगा +12। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको एक्सपेंशन समझ आ गया है। अगर नहीं आया है तो चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ फिगर्स को देख के समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखो a + b होल स्क्वायर, यहाँ पे जो है एक पूरा स्क्वायर है जिसमें क्या है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है और ब्लू कलर है। ठीक है, तो हमने इसको अलग अलग फॉर्म में लिखना है, रेड को अलग से लिखना है, ग्रीन को अलग से रिप्रेजेंट करना है, ब्लू को अलग से रिप्रेजेंट करना है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, जब इनको मिलाएंगे तो बनेगा, तो क्या ये स्क्वायर ही बनेगा, यानी कि फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर का ही बनेगा। जब हम a² + 2ab + b² को एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे इसको तो बनेगा तो यही फॉर्मूला। तो यही मतलब है कि एक्सपेंशन का मतलब है कि ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे पार्ट्स में जितना पॉसिबल हो सके, तो उसे ही हम कहते हैं एक्सपेंशन। आई होप अब आपको एक्सपेंशन का मतलब जो है वो समझ आ चुका होगा। आइडेंटिटीज क्या होती हैं? आइडेंटिटीज का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें हम वेरिएबल की कोई भी वैल्यू डालें। वेरिएबल क्या होता है, जिसमें वैल्यू वेरी करती है। जैसे a की वैल्यू मैं 2 भी लिख सकती हूँ, -2 भी लिख सकती हूँ, b की वैल्यू 4 भी लिख सकती हूँ, 5 भी लिख सकती हूँ, कोई सा भी नंबर, वेदर इन प्लस फॉर्म और वेदर इन माइनस फॉर्म। जब हम इसको किसी आइडेंटिटी में, किसी फॉर्मूलाज में डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो इक्वेशन है वो ट्रू होती है फॉर सारे के सारे, ऑल द वे, फॉर ऑल इट्स वेरिएबल्स। वेरिएबल की कोई सी भी वैल्यू डालें तो हम देखते हैं कि जो इक्वेशन है वो हमेशा ट्रू होती है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, तो उसे ही हम कहते हैं आइडेंटिटी। जैसे कि a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², ये एक आइडेंटिटी है। जब हम a की वैल्यू 1 पुट करते हैं, b की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 पुट की, तो जब हम इसका स्क्वायर करते हैं, जैसे 1 + 3 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1 + 3 4, 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। उसी तरह से अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 2 × 1 × 3 6 + 3² 9, तो 9 + 6 + 1 9 + 6 + 1 कितना हुआ 10 + 16। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसका मतलब ये क्या है, आइडेंटिटी का मतलब यही है कि हम कुछ भी वैल्यू पुट करें, वेरिएबल की कोई सी भी वैल्यू पुट करें, वो हमेशा ट्रू होगी। ओके, अब हम इसको एक्सपेंशन की टर्म में समझते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं। जैसे कि हमें बोला है कि 3x + 2 होल स्क्वायर इसको एक्सपेंड करो, तो हमें पता है कि 3x + 2 होल स्क्वायर जो है कुछ a + b की टर्म में है, a + b होल स्क्वायर की टर्म में है, और हमें पता है कि a + b होल स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab, कुछ इस फॉर्म में होता है जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से एक्सपेंड करते हैं, किस तरह से फॉर्मूला बनता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, तो हम फिर से इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अब a की वैल्यू क्या है 3x है और b की वैल्यू क्या है 2 है। तो जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, a क्या है 3x है, तो a का स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर +2² +2 × ab, a 3x × b 2। यहाँ पे a जो है वो 3x है और b जो है वो 2 है, तो इसको जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आएगा 9x² + 4 + 12। तो ये जो है ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पे जो है 12 यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 12x आएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पे गलती हो गई है, 12x, क्योंकि 2 × 3 × 2 ये क्या आएगा 12 आएगा, साथ ही साथ x भी है, दैट्स वाई x भी आएगा। क्लियर। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग योर चैनल भगवती स्टडीज। आई होप आपको समझ आ चुका है अभी तक एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है, आइडेंटिटीज क्या होती हैं, कुछ फॉर्मूलाज किस तरह से एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के। थैंक यू।